एक न्यूज़ जो दुनिया में आग की तरह फैल रही होती है। आखिर किसने किया होगा जापान के टॉप आइडल को किडनैप। और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपना स्कूल का वर्क ख़त्म करके घर पे जा रहे होते हैं। तभी उनके कानों में न्यूज़ पड़ती है कि मित्सुमे गायब हो चुकी है। और उसमें से एक बच्चा भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और अपने कमरे में घुसता है। कमरे में घुसने के बाद ही वो कहता है, डोरेमोन क्या तुमने आज का न्यूज़ देखा? डोरेमोन कहता है, हाँ नोबिता मैंने देखा। आखिर किसने मित्सुमे को किडनैप किया होगा? नोबिता कहता है, ये जानने का हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द मित्सुमे को ढूंढना होगा। और तभी वो लोग मित्सुमे को ढूंढने लगते हैं, पर मित्सुमे का उन्हें कहीं पता नहीं चल रहा होता है। तो मानो मित्सुमे गायब भी हो चुकी है। वहीं पे हम कुछ देर बाद देखते हैं नोबिता के घर पे बाकी सब भी आते हैं। चियान, सुनियो, सुजुका तीनों ही आते हैं, डोरेमोन से मदद मांगते हैं। पर डोरेमोन उन्हें कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता मित्सुमे को किसने किडनैप किया होगा। काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग जाके मित्सुमे को ढूंढेंगे। अब यहाँ से नोबिता और बाकी सब लोग मित्सुमे को ढूंढने लगते हैं। वो हर जगह सुमेरे को ढूंढते हैं, इनफैक्ट पूरे जापान में ढूंढते हैं, पर फिर भी सुमेरे का उन्हें कोई पता नहीं चलता। सुमेरे कहाँ है उन लोग को एक क्लू तक नहीं मिलता। और उसके बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो खाली जापान में नहीं पूरी दुनिया में सुमेरे को ढूंढेंगे। और वो ढूंढना शुरू भी कर देते। और फिर अब 1 महीना हो चुका है सुमेरे को गायब हुए और अभी भी सुमेरे के बारे में कुछ क्लू नहीं मिला है। हम देखते हैं अभी शाम का समय हो रहा होता है और नोबिता अभी भी सुमेरे को ढूंढ रहा होता है। तभी नोबिता के पास डोरेमोन और सुजुका आते हैं। वो सब लोग बैठ जाते एक जगह पे और बातें करने लगते हैं। सुजुका कहती है, क्या हम भी मित्सुमे को भूल जाएंगे सबकी तरह, जैसे जियान और सुनियो भूल गए? मित्सुमे को गायब हुए 1 महीने हो चुके हैं और अभी भी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। नोबिता, क्या हम भी सच में भूल जाएंगे मित्सुमे को? नोबिता कहते हैं, नहीं, मैं भूलना नहीं चाहता मित्सुमे को। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं मित्सुमे को भूल जाऊँ। डोरेमोन, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम मित्सुमे के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। डोरेमोन कहते हैं, मुझे नहीं पता नोबिता, मैंने पहले टाइम टीवी पे भी देखा और उस पर कुछ नहीं दिखा रहा था। सुजुका कहती है, एक और बार ट्राई करने में क्या जाता है डोरेमोन, क्या पता हम इस बार सफल हो जाए, हमें मित्सुमे के बारे में कुछ पता चल जाए। डोरेमोन कहता है कि ये हमारा आखिरी बार होगा, अगर इस बार हम फेल हो गए तो दोबारा हम मित्सुमे को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता मित्सुमे कहाँ पे है और बाकियों की तरह हमारी यादों से भी मित्सुमे चली जाएगी। नोबिता ये सुनने के बाद डर जाता है और बहुत ही उदास हो जाता है। डोरेमोन फिर से अपना टेलीविज़न निकालता है और देखने लगता है कि उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली। टाइम टीवी का स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक दिखा रहा होता है। डोरेमोन ये देखते ही समझ जाता है कि हुआ क्या है। वो डर जाता है सोचने के बाद। वो तुरंत फ्यूचर में कॉल करता है और पूछता है क्या पास्ट में कभी ऐसी घटना हुई है। और वो बोलते हैं हाँ ऐसी हुई है, पर किसके साथ हुई हमें एग्जैक्टली नहीं पता। और वो लड़की कौन थी ये भी नहीं पता, वो कहाँ पे गायब हो गई ये भी नहीं पता। हमें उसके बारे में बस इतना पता है कि उस दिन एक हादसा हुआ था जिसमें एक आइडियल गायब हो चुकी थी। उस आइडियल का नाम हमें नहीं पता और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। डोरेमोन ये सुनने के बाद डर जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। जब घटना कोई पास्ट में हुई है तो उसका रिकॉर्ड फ्यूचर में होना चाहिए। वो भी इतनी बड़ी घटना, एक टॉप की आइडियल का अपहरण। डोरेमोन ये देखने के बाद डर जाता है और समझ जाता है कि ये सब हुआ क्या है। डोरेमोन नोबिता को कहता है कि हम मित्सुमे को कभी नहीं ढूंढ सकते नोबिता, क्योंकि मित्सुमे को टाइम से ही गायब कर दिया गया है। नोबिता कहता है ये कैसे हो सकता है? डोरेमोन कहता है इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल मेरे पास भी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये सब हुआ कैसे और कैसे हो सकता है। कोई टाइम को कैसे गायब कर सकता है और किसी की एग्जिस्टेंस को कैसे मिटा सकता है। नोबिता कहता है तो फिर इसका कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिससे हम मित्सुमे को ला सकते वापस। डोरेमोन कहता है इसका अभी कोई रास्ता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर किसी को पता होगा तो शायद वो कभी ना कभी तो वापस आएगा ही। फिलहाल के लिए तो हम एक ही काम कर सकते हैं, मित्सुमे को ढूंढना। उसके अलावा हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हमें मित्सुमे को ढूंढते रहना होगा जिससे हमें मित्सुमे के बारे में कुछ पता चले। हमें बस विश्वास रखना होगा खुद पे। और इसके बाद नोबिता, सुजुका और डोरेमोन तीनों ही मित्सुमे को ढूंढने लगते। समय ऐसे बीतता जाता है और सुजुका भी मित्सुमे को भूल चुकी होती है। अभी इस दुनिया में सिर्फ सुमेरे, नोबिता और डोरेमोन को ही याद है। कोई सुमेरे नाम की लड़की एग्जिस्ट भी करती थी, ये सिर्फ उन दोनों को ही पता है। और इनफैक्ट कहो तो यूनिवर्स में भी। नोबिता डोरेमोन फिर भी ढूंढते रहते हैं सुमेरे को, पर समय के साथ उन दोनों को भी कुछ याद नहीं होता और वो दोनों भी सुमेरे को भूल जाते। और एट दी एंड सुमेरे का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इनफैक्ट किसी को भी अभी याद नहीं कि सुमेरे कौन है। अब सुमेरे को गायब हुए 2 महीने हो चुके हैं और कोई कोशिश भी नहीं कर रहा सुमेरे को ढूंढने के, क्योंकि सुमेरे अब किसी को याद भी नहीं। अचानक से अर्थ पे एस्टेरॉइड्स गिरने लगते हैं और एस्टेरॉइड्स की ऐसी बारिश देखने के बाद हर कोई डर जाता है, क्योंकि हर तरफ पृथ्वी पर सिर्फ तबाही होती है। पृथ्वी की हालत अभी बहुत ही बुरी होती है।
जापान के सोल्जर्स लोगों को सेफ जगह पे लेके जा रहे होते हैं और हम देखते हैं नोबिता, डोरेमोन, बाकी सब एस्टेरॉयड्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब सबको लगता है कि उन्होंने एस्टेरॉयड्स को रोक लिया, तभी एस्टेरॉयड्स की भारी मात्रा अर्थ पे गिरने लगती है। इस समय सभी लोग डरे हुए होते हैं और सबके चेहरे पे साफ दिख रहा होता है मौत का मंजर। तभी वहाँ पे अचानक से कोई आता है और सारे एस्टेरॉयड्स को ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद वो नोबिता, डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, तुम दोनों बहुत बहादुर हो जो अकेले ही एस्टेरॉयड से लड़ रहे हो। तुम्हारी टेक्निक्स और तुम्हारे गैजेट्स बहुत ही अलग है, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। डोरेमोन कहता है, ये मैंने 22वीं सेंचुरी से मंगाया है। वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। डोरेमोन कहता है, ये आपको जान के हैरानी नहीं हुई? वो कहता है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई जिनको जानने के बाद तुम भी सोचोगे कि मेरी लाइफ है कैसी। नोबिता कहता है, आपका नाम क्या है? वो कहता है, मेरा नाम परमैन है, और वहाँ से वो गायब हो जाता है। नोबिता कहता है, परमैन, शायद मैंने इसका नाम कहीं पर सुना है। डोरेमोन कहता है, हाँ मैंने भी सुना है। फ्यूचर में कुछ लोग कह रहे थे कि परमैन पास का एक सुपर हीरो था, शायद इसी घटना की वजह से परमैन वापस आ गया। ये खबर जापान में पूरी फैल जाती है और टेलीविज़न पे भी दिखाई जा रही होती है। तभी हम किसी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। तभी उसे ये घटना के बारे में पता चलता है। वो कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए मित्सो, मैंने तुम्हारी जगह बहुत साल जी लिए, अब तुम्हें अपनी जगह को संभालनी होगी। हम देखते हैं परमैन को। परमैन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जाते वक्त उसे एक घर दिखता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। परमैन को लगता है शायद इसमें कोई रहता हो। परमैन अपने घर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो घर परमैन को अपनी तरफ बुला रहा हो। परमैन अचानक से उस घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जैसे जाता है, वो घर उसे फैमिलियर लगता है। ऐसा लगता है उसे कि वो घर में रह चुका है पहले भी। फिर हम देखते हैं परमैन उस घर के हर एक कमरे में जाता है। उसे हर एक कमरे में एक ही फ़ोटो दिखती है, एक लड़की की, लेकिन एक कमरे में एक लड़के और एक लड़की की फ़ोटो होती है। परमैन उसे देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि उस फोटो में वो खुद था। परमैन कहता है, मैं इस फोटो में कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इस घर में कभी आया ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि मैं इस घर में कभी रहता भी था। और ये लड़की कौन है जो मेरे साथ है? मेरी तो एक ही बहन है, कांको, क्या दूसरी बहन हो गई? परमैन ऐसे मजाक करता है खुद के साथ, और वो फोटो को अपने पास से रख लेता है। और उस लड़की को देखने के बाद मित्सो के आँख में आंसू तक आ जाते हैं। मित्सो कहता है कि इस फोटो को देखने के बाद मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ? ये लड़की कौन है? मित्सो बहुत कोशिश करता है, पर उसे याद नहीं आता कि ये लड़की कौन है और ये कहाँ से है। मित्सो उस फोटो को अपने पास ही रख लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। मित्सो अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखते हैं कि उसका घर बहुत बड़ा हो चुका है और उसका रोबोट उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मित्सो अपने रोबोट के पास जाता है और कहता है, कैसे हो तुम रोबोट? रोबोट कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा स्वागत है अपने घर में। फिर मित्सो और रोबोट कुछ देर तक बात करते हैं। मित्सो अपने रोबोट से पूछता है कि यह सब क्या है। रोबोट कहता है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें हम 3 पार्टनर्स हैं, और वो कंपनी बहुत ही जल्दी ग्रो कर गई और मैंने बहुत से नाम कमा लिए। अब मैं एक इंडस्ट्री का मालिक भी हूँ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ। मित्सो कहता है, क्या मैं हमारे पार्टनर्स के नाम जान सकता हूँ? मित्सो को रोबोट कहता है, पहला पार्टनर तो पायन है और दूसरा मैं। फिर मित्सो को रोबोट चुप हो जाता है। मित्सो कहता है, और तीसरा? मित्सो को रोबोट कहता है, तीसरा कोई नहीं है। मित्सो कहता है, पर तुमने अभी भी तीसरे का नाम लिया। मित्सो को रोबोट कहता है, हाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कोई तीसरा पार्टनर भी है, पर मुझे गौर से पता नहीं, क्योंकि हमने जब भी बैलेंस शीट बनाया तो तीसरा पार्टनर का नाम ज़रूर आया है उसमें। मित्सो कहता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? तूने तीसरा पार्टनर का नाम लिखा है और तीसरा पार्टनर कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मित्सो को रोबोट कहता है, हाँ मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक लड़की थी हमारी पार्टनर, पर कौन ये मुझे नहीं पता, और मुझे सच कहूँ तो मुझे उसके बारे में अभी कुछ भी याद नहीं। मित्सो कहता है, ये सब कैसे हो सकता है? तू क्या बोल रहा है? तू कुछ समझ में भी आ रहा है? ये बिजनेस कर रहा है कि क्या कर रहा है तू? मित्सो का रोबोट कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर वहाँ पे हम अचानक से दिखते कोई आता है और कहता है, तुमने बहुत देर कर दी आने में परमैन, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, परमैन नंबर 3 को। और तभी मित्सो चौंक जाता है, क्योंकि परमैन नंबर 3 उसे याद ही नहीं और किसी को भी नहीं। तो ये कौन है जो जानता है सुमेरे के बारे में अभी भी? तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, और मित्सो क्या सुमेरे के बारे में कभी जान पाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत।